बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। रात के पिछले पहर 5 जनवरी 2026 के आगाज़ के साथ ही मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं। नाज़रीन किराम, रिजीम चेंज अलर्ट जारी हो चुका है और वेनेज़ुएला के बाद अब ये रिजीम चेंज अलर्ट जो है ये हमारे अपने खित्ते में, हमारे पड़ोस में जारी हुआ है। ईरान के गिर्द अमरीका ने घेरा डाल लिया है। एक जानिब जो ईरान के अंदर प्रोटेस्ट है, महंगाई के ख़िलाफ़ ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन इन सब के अंदर इसराइल की मोसाद के एजेंट मौजूद हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये डोनाल्ड ट्रंप के पिछले दौरे इक़्तिदार में उनके जो वज़ीर ख़ारजा थे वो अब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। नेतन्याहू ने ईरान के अवाम के साथ यकजहती कर दी है, लेकिन बात अब सिर्फ बातों तक नहीं रही। मसला ये है, ड्रोन्स, मिसाइल, लड़ाका तैयारे आ गए हैं अमरीका के। अमरीका ईरान के इर्द गिर्द अपनी सर्वेलेंस बढ़ा चुका है। किसी भी वक्त जंग का आगाज़ हो सकता है, जो कि बहुत अलार्मिंग डिटेल्स हैं जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। आपको मालूम है कि भारत और अफगानिस्तान के मुतअद्दिद अकाउंट्स हमारे इस चैनल को रिपोर्ट करते हैं। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाइल इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर भी करें। नाज़रीन किराम, ईरान में इस वक्त जो मुजाहरे हो रहे हैं, ये मुजाहरे महंगाई के ख़िलाफ़ हैं, करेंसी की डिवैल्यूएशन के ख़िलाफ़ हैं, और सुप्रीम लीडर ने भी ये स्टेटमेंट दी। एक तो वेस्टर्न पावर्स को और बैरूनी ताकतों को धमकी दी कि भाई ईरान की तरफ ना आना, और दूसरा उन्होंने कहा कि भाई ये अवाम का राइट है जो वो एहतजाज कर रही है, लेकिन इन एहतजाज की आड़ में कुछ शरपसंद अनासर हैं। ये ईरान का मौक़िफ़ है। अमेरिका सीधे तरीके से कह चुका है कि भाई प्रोटेस्टर्स पर फायर हुआ तो हम ईरान के अवाम को बचाने आएंगे। जो रज़ा पहलवी है उसे तैयार किया जा रहा है, इस चीज़ को भी ज़हन में रखिएगा। और इन मुज़ाहरों के अंदर बहुत से ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो ईरान के सुप्रीम लीडर और ईरान के अंदर मौजूद हुकूमत के ख़िलाफ़ और जो एग्ज़ाइल में बैठे हुए हैं उनके हक़ में नारे लगा रहे हैं। अब ईरान के अंदर जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल है वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत एग्जेजरेटेड फिगर्स जो हैं कुछ मीडिया आउटलेट्स रिपोर्ट कर रही हैं, बात वो भी नहीं है, लेकिन ईरान में चूँकि IRGC और पुलिस स्टेशंस और इन सब को निशाना बनाया जा रहा था मुजाहिरीन की तरफ से, कुछ जगहों पर ये मुजाहरे पुरअमन हैं, कुछ जगहों पर मुजाहरे पुरतशद्दुद हुए। ईरान में महंगाई के ख़िलाफ़ तेहरान से शुरू होने वाले मुजाहरे इस वक्त ईरान के 40 शहरों तक पहुँच चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ मुजाहरों में 4 अफराद जाँ बहक हुए। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते से जारी एहतजाज में सिक्योरिटी फोर्सेज के अहलकारों समेत टोटल, यानी प्रोटेस्टर्स और सिक्योरिटी फोर्सेज के अहलकारों समेत ये सरकारी आदादो शुमार है कि 12 अफराद जाँ बहक हुए। ईरान में जारी एहतजाजी लहर के दौरान इस वक्त इंटरनेट की फराहमी में भी मुश्किलात जो हैं वो इस वक्त सामने आ रही हैं। ईरानी वज़ीर इत्तलात और मवासलात सत्तार हाशमी ने सहाफ़ियों को बताया कि ईरान ने इतवार को अपनी तारीख के सबसे बड़े साइबर हमलों में से एक को नाकाम बनाया है, जिसकी वजह से इंटरनेट बैंडविड्थ में कमी हो सकती है। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ एक बयान में ईरानी सुप्रीम लीडर पहले ही कह चुके हैं कि भाई जो मुआशी मुश्किलात और करेंसी की कदर में कमी है, इसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है, जो कि लोगों का हक़ है, लेकिन इनके पीछे बैरूनी दुश्मनों का हाथ है। और इस सब के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के हवाले से उन्होंने कहा कि ईरान दुश्मन के सामने झुकेगा नहीं। अब एक तरफ तो ये डेवलपमेंट है, तो वहीं दूसरी जानिब आप ये देखें कि इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू जो है उसने ईरान में जारी जो एहतजाजी मुजाहरे हैं उनके दौरान जो ईरानी अवाम है, ईरान के जो लोग हैं, उनके साथ यकजहती का इजहार कर दिया है। काबीना इजलास से खिताब करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि हम ईरानी अवाम की जदोजहद और आज़ादी, खुद मुख्तारी और इंसाफ के लिए उनकी ख्वाहिशात के साथ यकजहती करते हैं। नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि यह बहुत मुमकिन है कि हम इस वक्त एक ऐसे लम्हे में मौजूद हों जब ईरानी अवाम अपनी तकदीर अपने हाथ में ले रहे। नेतन्याहू ने तेहरान के जौहरी प्रोग्राम पर भी बात की और बताया कि इस हवाले से उन्होंने इसी हफ्ते अपने सरकारी दौरे के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से तबादला ख्याल किया। नेतन्याहू के मुताबिक हमने एक बार फिर अपने मुश्तरका मौक़िफ़ का इयादा किया और एक तरफ ज़ीरो एनरिचमेंट और दूसरी जानिब ईरान से 400 किलोग्राम अफजोदा मवाद निकालने और जौहरी तनसीबात को सख्त और हकीकी निगरानी में लाने की ज़रूरत पर जोर दिया। यानी जो अमरीकी स्ट्राइक्स थी उनके दौरान 400 किलोग्राम अफजोदा यूरेनियम जो है वो इधर उधर हो गया था, किसी को नहीं पता वो इस वक्त कहाँ पर है। तो ये कहते हैं कि वो भी ईरान के अंदर से निकालना है और ज़ीरो एनरिचमेंट जो है ईरान को उस पर लेकर जाना है। और इस सब के अंदर ये अब ईरान के जौहरी मामले को भी दोबारा से ले आए हैं मैदान में। अब आते हैं माइक पोम्पियो। अभी तो मार्को रूबियो है डोनाल्ड ट्रंप के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। माइक पोम्पियो पिछले दौरे हुकूमत में डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके वज़ीर ख़ारजा थे। तो वो कहते हैं कि ईरानियन रजीम इस वक्त मुश्किल में है और अब जो किराए के कातिल हैं उन्हें मैदान में ला कर ही ईरानी रजीम बचने का सोच रही है।
जो डजन्स ऑफ सिटीज़ हैं जिनमें मशहद, तेहरान, जाहिदान है। फिर इन्होंने कहा नेक्स्ट स्टॉप बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान ये ईरान वाला सूबा, उसकी बात हो रही है। उन्होंने कहा कि दर्जनों शहरों में एहतजाज हो रहे हैं। फिर कहते हैं कि भाई ये जो मौजूदा निज़ाम है यानी इनकलाब ईरान को 47 ईयर्स हो चुके हैं। तो माइक पोम्पियो ने कहा, और ट्रंप जो है ये भी पोटस 47 है, ये अमेरिका का 47वां प्रेसिडेंट है। तो ये कहता है क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है कि इस रिजीम को भी 47 साल हो गए और डोनाल्ड ट्रंप भी 47 में ही सदर हैं। हैप्पी न्यू ईयर टू ईरानियन इन द स्ट्रीट्स, ऑल्सो टू एवरी मोसाद एजेंट वॉकिंग बिसाइड देम। अब ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इन्होंने कहा कि भाई ईरान के वो लोग जो सड़कों पर हैं उन्हें नए साल की मुबारक, और उनके पीछे खड़े हर मोसाद के एजेंट को, यानी इन्होंने ये कन्फर्म किया कि भाई ईरान की सरजमीन पर मोसाद के एजेंट इन प्रोटेस्टर्स के साथ खड़े हैं। अब ये खबर भी हो गई। अब अमेरिका के जो ड्रोन्स आए हैं उन पर आने से पहले दो चीज़ें और आप समझें। अब नाज़रीन इकराम आते हैं टाइम्स ऑफ इसराइल की एक खबर पर। ये एनालिसिस है, कहते हैं कि विद वेनेजुएला रेड, वेनेजुएला में घुसकर कार्रवाई करने के बाद ट्रंप फायर्स अ मैसेज टू ईरान एंड हमास। ट्रंप ने ईरान को और हमास को एक मैसेज दिया है, विल दे लिसन, क्या वो सुनेंगे, क्या ये सरेंडर करेंगे ट्रंप के आगे। कहते हैं कि भाई द बोल्ड ऑपरेशन इन वेनेजुएला शोज द मिडिल ईस्ट दैट द यूएस प्रेसिडेंट इज विलिंग टू बैक अप हिज थ्रेट्स। यानी कि ये जो बोल्ड ऑपरेशन है ये बता रहा है कि भाई इन थ्रेट्स को ये बैकअप करते हैं कि नहीं, बट विल लाइकली ऑल्सो कन्विंस खामनाई दैट द यूएस वांट्स रिजीम चेंज। इन्होंने कहा कि खामनाई को भी ये मैसेज चला गया कि अमेरिका जो है वो रिजीम चेंज चाहता है। फिर आते हैं नाज़रीन इकराम, द गार्डियन में एक आर्टिकल छपा है। ये कहते हैं कि आफ्टर ट्रंप्स इलीगल वेनेजुएला कू, ट्रंप ने जो मार्शल लॉ लगा दिया या कू कर दिया वेनेजुएला में, देयर आर टू डेंजर्स। और फिर कहते हैं, इन्होंने लिखा कि भाई ईरान जो है वो इस वक्त निशाने पर है। इसके साथ ही साथ जेरूसलम पोस्ट क्या कहती है, प्रोटेस्ट शेक ईरान, प्रोटेस्ट जो है वो ईरान को शेक कर रहे हैं। द यूएस मस्ट चूज इट्स नेक्स्ट मूव वाइजली, कि अमेरिका जो है उसे अपना अगला कदम जो है वो बहुत वाइजली जो है वो उठाना पड़ेगा। अब ये भी एक बड़ी खबर है। फिर इसके साथ ही साथ अब आते हैं असल डेवलपमेंट्स पर। ये तज्जिए तो हो रहे हैं। अब नाज़रीन इकराम जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो क्या है, यूएस नेवी MQ-4C ट्रिटोन हाई अल्टीट्यूड सर्वेलेंस ड्रोन। ये अमेरिका की नेवी बहुत स्ट्रांग है, और अमेरिका अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उन्हीं में से अपना, ये समुद्रों के अंदर ही अमेरिका की डिप्लॉयमेंट होती है, वहीं से फाइटर जेट्स उड़ान भरते हैं, वहीं से अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरते हैं, वहीं से अमेरिका के सर्वेलेंस ड्रोन्स जो है वो उड़ान भरते हैं। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये कहते हैं कि MQ-4C ट्रिटोन हाई अल्टीट्यूड सर्वेलेंस ड्रोन जो है वो इस वक्त ईरान के साहिल पर, जो ओपन सोर्स फ्लाइट ट्रैकिंग डाटा, ये याद रखिएगा कि अमेरिका अपने रडार बंद करके भी जा सकता है, लेकिन अमेरिका ने इसके रडार, इसकी किसी चीज़ को बंद नहीं किया, और ये ओपन सोर्स फ्लाइट ट्रैकिंग डाटा यानी किसी भी बंदे को अवेलेबल है, कोई भी बंदा देख सकता है। सो इज़ दिस अ मैसेज? अच्छा, वेस्टर्न मीडिया जो होता है ना वो भी मैसेजिंग ही कर रहा होता है। कुछ अर्सा पहले, कुछ दिन पहले जो मादोरो है जिसे गिरफ्तार करके न्यूयॉर्क ले जाया गया वेनेजुएला से सदर को, उसके हवाले से वेस्टर्न मीडिया ने कहा और तज्जिया दिया कि भाई उसे वैसे तुर्की में ना अजाइलम ले लेना चाहिए, एक मौका देते हैं। ये बेसिकली नैरेटिव बिल्डिंग होती है। तो मैंने वेस्टर्न मीडिया की और इजरायली मीडिया की तो सारी रिपोर्टिंग आपको बता दी। दिस इज़ व्हाट दे वांट, और वो ट्रंप को पंप भी कर रहे हैं कि भाई दिस इज़ योर चांस, ये बहुत बड़ा मौका है। माइक पोम्पियो कहता है कि मोसाद के एजेंट्स इस वक्त स्ट्रीट पे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म इजहार यकजहती करता है, ट्रंप कहता है कि हम साथ खड़े हैं, और एक मैसेज दिया है कि भाई हम तो घुसकर बंदे गिरफ्तार भी कर लेते हैं अगले मुल्क का सरबरा। अब ये जो ड्रोन है ये सर्वेलेंस का ड्रोन है, ये जासूसी वाला ड्रोन है। ये ड्रोन बड़े तरीके से जासूसी करता है और पूरा सिस्टम जो है ये देखता है, यानी ईरान की जासूसी भी हो रही है और मैसेज देना भी मकसूद है कि हम जासूसी कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका जब जासूसी करता है तो वो उस वक्त बताता नहीं है वैसे, और उसकी कोशिश होती है कि वो रडार पे ना आए। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ वेरी ह्यूज, और ये एक बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट है, इस चीज़ को भी देखना है। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, लेकिन ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। और इस वक्त ईरान की अपनी मिलिट्री भी ऑब्वियसली हाई अलर्ट पे है। पिछली जो जंग है उसमें तो अमेरिका ने आखिरी लम्हे जो है वो मुदाखलत की थी, सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स की हद तक। अब अमेरिका क्या करता है ये भी एक सवाल होगा, देखते हैं क्या होता है। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।